गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का मैथ्स का सेकंड चैप्टर और आरबीएसई मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो हम ध्यान देंगे, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये 3x², 4x + 5, x⁵ + 3, 3 × x⁵3/2, 1/x। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं। चेक करते हैं। पहला वाला इसमें पॉलिनोमियल है, ये भी इसमें पॉलिनोमियल है, ये भी इसमें पॉलिनोमियल है, बाकी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये हमें कैसे मालूम चले कि ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है? इसके लिए हमें देखना होगा इनको। जैसा कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। यदि इन सब की बात करें हम, तो इन सभी को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ये सभी एक्सप्रेशन है, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन है, जबकि पॉलिनोमियल में केवल ये 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हैं पॉलिनोमियल और ये सारी की सारी हैं एक्सप्रेशन। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे राजस्थान भारत का ही एक पार्ट है, तो हम राजस्थानी हैं, हम भारतीय भी हैं, हम इंडियंस भी हैं और हम राजस्थानी भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भी राजस्थान का वासी है, जो राजस्थानी है, वो निश्चित रूप से भारतीय होगा। जो राजस्थानी है वो निश्चित रूप से भारतीय होगा। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय राजस्थानी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय राजस्थानी हो ये बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक राजस्थानी भारतीय होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। अब इन दोनों को समझते हैं हम कि एक्सप्रेशन क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके लिए भी ट्रिक है। एक्सप्रेशन की ट्रिक है ये और पॉलिनोमियल की ट्रिक है ये। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जो r × x⁴ r की फॉर्म में लिखा जाता है वो एक्सप्रेशन होता है, जबकि जो r × x⁵ w की फॉर्म में लिखा जाता है वो पॉलिनोमियल होता है। अब आपको देखना है कि ये r क्या है, w क्या है, x क्या है। तो ध्यान देंगे, r का मतलब रियल नंबर, x का मतलब वेरिएबल, w का मतलब होल नंबर। r का मतलब रियल नंबर, x का मतलब वेरिएबल और w का मतलब होल नंबर। तो कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम समझ सकते हैं कि r × x⁴ इट मीन्स r कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, साथ में वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर। जब वेरिएबल की पावर रियल नंबर होता है तब तो वो एक्सप्रेशन होती हैं। जब वेरिएबल की पावर रियल नंबर होता है तो वो एक्सप्रेशन होती हैं, जबकि जब x⁵w इट मीन्स वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उनको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। और हमें फोकस भी इसी बात पर करना है कि पॉलिनोमियल किन को बोलते हैं और किन को नहीं बोलते। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है तो वो पॉलिनोमियल्स होती हैं, और जब वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होता तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं। तो ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं r × x⁴r की फॉर्म में, जबकि पॉलिनोमियल्स को हम लिख सकते हैं r × x⁵w की फॉर्म में। w मतलब होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई आपके।
अब वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में खैर आपको पता होगा ही, फिर भी हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। जैसा कि हमें पता है वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, ये जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट होते हैं। डिटेल्स हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है वो कांस्टेंट होते हैं, वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड। जबकि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में x की वैल्यू डिफरेंट होती है। किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 5 आती है, किसी में x की वैल्यू -2 आती है, किसी में x की वैल्यू 0 आती है। तो x की वैल्यू हर जगह अलग अलग आती है, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल। और कांस्टेंट की बात करें तो 2, 3, 4 कुछ भी ये होते हैं कांस्टेंट, क्योंकि हमको पता है 2 किसी भी क्वेश्चन में आएगा, 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 ही रहेगी। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होते हैं, और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो होते हैं वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के ही हैं 10th स्टैंडर्ड पर। 3 भी नहीं है वैसे तो, 2 प्रकार के ही हैं, बट हम क्यूबिक भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये 10th का पार्ट नहीं है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 10th क्लास में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट फिर भी हम लीनियर पढ़ लेते हैं, क्यों लीनियर आप समझ लोगे अच्छे से तो क्वाड्रेटिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, होज डिग्रीज 1, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है, या फिर हम कहें ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो वेरिएबल की पावर जब 1 होती है तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म आपने पढ़ा है ax प्लस बी, और एक है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें आप देख रहे हो x वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट है। जबकि इसकी बात करें तो यहाँ पर x और y वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है। तो ये जनरल फॉर्म है इन 1 वेरिएबल, और ये जनरल फॉर्म है इन 2 वेरिएबल। तो आपसे पूछा जाए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो आप बताएंगे ax प्लस बी। और जब आपसे पूछा जाए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो हम बोलेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब हमने 9th में पढ़ा है 2x प्लस 3, 4x प्लस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हमने 9th क्लास में जीरोज़ के बारे में पढ़ा है, जीरोज़। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीरोज़ होते क्या हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है जीरोज़, मीन्स जो वैल्यू को 0 कर दे वो जीरोज़ है, जो वैल्यू को 0 बना दे वही जीरोज़ है। फॉर एग्जांपल x माइनस 6 की बात करते हैं। x माइनस 6 में x की वैल्यू क्या रखी जाए कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। x माइनस 6 में x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो क्लियर है, x की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी 6 रख दोगे तो 6 माइनस 6 0, तो बन गया 0। तो जीरोज का मतलब होता है जो वैल्यू को 0 कर दें वो होते हैं जीरोज। इस प्रकार से आप देख सकते हो 2x प्लस 3,
एक्स की वैल्यू हम क्या रखें कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, तो -3/2 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो है डायरेक्ट तरीका, बाकी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हम इसको लिख के भी कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे 2x + 3 का जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस मतलब जो वैल्यू को 0 कर दे। इट मीन्स 2x + 3 इक्वल टू लिखेंगे 0, 2x = -3 और x की वैल्यू -3/2, ये आ गया इसका जीरोज। x - 6 हमने पढ़ ही लिया, बाकी इसको भी इस प्रकार से निकाल सकते हो आप, x - 6 = 0, तो x = 6। x + 5 की बात करें तो x + 5 का जीरोज डायरेक्टली दिख रहा है हमको, x की वैल्यू -5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो -5 हो गया। बाकी आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हो, x + 5 = 0, तो x = -5। इसी प्रकार से 3x - 2, तो 3x - 2 = 0, 3x = 2 और x = 2/3। तो इस प्रकार से हमने ये जीरोज 9th क्लास में पढ़े हैं, जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहें हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को तो कैसा डायग्राम बनेगा। तो हमको पता है यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, ये भी हम 9th में पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, तो लिखा है इसमें 1। मीन्स क्या तो उसका एक जीरोज होगा या फिर कोई जीरोज नहीं होगा। तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं। अब आता है सेकंड टाइप, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, होज डिग्री इज 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो कभी भी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की जाती है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके माइंड में आना चाहिए ax² + bx + c। कोई भी क्वेश्चन जब क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हो तो सबसे पहले हमें उसे जनरल फॉर्म में लिखना होता है। पहले स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। मीन्स ax² + bx + c की फॉर्म में ही सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, 3x² + 5x + 2, x² - 6x + 7। ये इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं हम जीरोज की। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज हम पढ़ चुके, जो कि 9th में थे। अब 10th क्लास में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ x² + 7x + 10। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, हम 8th में 9th में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे जनरल फॉर्म में। तो देखते हैं, ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, अच्छी बात है। x² + 7x + 10। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। हम x² + 7x + 10 के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करना भी आपको आता होगा, फिर मैं बता रहा हूँ ट्रिक किस प्रकार से ईजीओ में हम कर सकते हैं। तो x² + 7x +
10 है। तो हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए 10, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 10, और वैसे हम बोलते हैं प्लस या माइनस करने पर आए 7। लेकिन यहाँ पर हम दोनों बात नहीं बोलेंगे, हम एक ही बोलेंगे। इसकी भी ट्रिक है, वो आपको बता दी जाएगी अभी कुछ क्वेश्चंस में। इस साइन को देखकर हमें मालूम चलता है कि प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर। तो आप देख रहे हो कि 10 के पहले क्या है प्लस, इट मीन्स प्लस करने पर आएगा 7। तो हमें इस प्रकार से दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आप देख सकते हो 5 और 2। हमें फ़िलहाल यहाँ पर इन प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। तो ऐसे दो नंबर 5 और 2 हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो गया, और 5 में 2 ऐड करोगे 7 हो गया। तो अब इसको लिखते किस प्रकार से हैं, ध्यान देंगे हम। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, 7 को हमने लिख दिया 5 + 2। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस भी सेम है, 7 को हमने 5 + 2 लिख दिया, इनटू में x है प्लस 10 ऐसे कैसे। तो आप इस प्रकार से लिख लो। इसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x से करोगे 5x प्लस 2x प्लस 10। फिर पेयर बनाएंगे दो के, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बचा x + 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये बचा x + 5। फिर आप देख रहे हो वापस कॉमन आ रहा है, इसमें भी x + 5 है, इसमें भी x + 5 है, तो x + 5 आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2, तो x + 2। ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये तो फैक्टर्स हो गए, बट हमें निकालनी है जीरोज। तो हम लिखेंगे फॉर जीरोज, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0। तो x + 5 = 0, x + 2 = 0, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2। तो इसके जीरोज आ गए -5 एंड -2। अब जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोज होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे। मतलब क्या, तो इसके जीरोज 2 होंगे या 1 होगा या कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हमेशा 2 ही आंसर मिलेंगे। अब हमारा आंसर सही है या नहीं है, इस बात को भी हम चेक कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक करेंगे, अब जैसा कि आपने पढ़ा जीरोज मतलब क्या होता है, जो वैल्यू को 0 कर दे। इट मीन्स ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं जिनको यदि इस क्वेश्चन में रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके जीरोज है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले -5 रखते हैं, इसमें हम रखते हैं -5। तो -5 की पावर 2 + 7 × -5 + 10, ये हो गया 25। 7 5 जा 35 प्लस का 10, ये प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगे = 0। मतलब हमारा पहला आंसर सही है। इसी प्रकार से दूसरा चेक कर लेते हैं। अब हम रखेंगे x की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर 7 × -2 + 10, प्लस का 4 हो गया, 7 2 जा माइनस का 14 हो गया, प्लस का 10 हो गया, 10 और 4 14 - 14, ये हो गया 0। इट मीन्स हमारे दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द
quadratic polynomial 6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and its coefficient। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताना है जीरोज़ के बारे में और उसके बाद में हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए जो रूल हैं पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। हाँ, तुम ध्यान देते हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज हमने फाइंड करना सीखा। कोफिशिएंट हमको पता है कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ए बी सी। तो ए बी सी और जो जीरोज आए उनमें रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ आप देख रहे हो ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, सी है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये दो रिलेशन बनते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, जबकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, सी मीन्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अल्फा और बीटा यदि इसके दो जीरोज हैं, अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो जीरोज होंगे। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स टू जीरोज, तो इस रिलेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी है कांस्टेंट। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ऐसे बन सकता है। मतलब ये थोड़ा यू की शेप में बनेगा और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल से स्ट्रेट लाइन बनती है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमेशा पैराबोला बनता है। तो ये पैराबोला बनता है, बस केवल पता होना चाहिए। बाकी पैराबोला हमारे कहीं सिलेबस में बनाने का कोई काम नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था अभी उसको देख लेते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और बाद में इसको वेरीफाई करेंगे। तो सेम मेथड है। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। इसमें पहले क्या स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर x है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख दिया हमने 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फिर इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर कैसे होंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 18। मतलब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 18। 6 3 जा 18, और 3 के साथ में साइन देखना होता है अपने को। तो 3 के साथ में साइन किसका है, माइनस का। इट मीन्स माइनस करने पर आना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करने पर आए 18 और माइनस करने पर आए 7। ऐसे दो नंबर देखते हैं। तो ऐसे दो नंबर हमें मिलते हैं 9
और 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ गया, और 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर तो आए 6 3 जा 18 और माइनस, ये माइनस दिख रहा है हमको, माइनस करने पर आए 7। तो हमें इसके 2 नंबर मिल गए 9 और 2, जिसको हम लिख देंगे सेम 6x² माइनस ऐसे कैसे, 7 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2, x ऐसे कैसे -3। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अंदर माइनस था, ये प्लस हो गया। तो जैसे कि हमको पता है जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 9 यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 2 यहाँ नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। फिर वही दो के पेयर बनाएंगे, इसमें कॉमन आ गया 3, x भी आ गया, तो 3x कॉमन आ गया तो क्या बचा 2x - 3। इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा मतलब 1 आएगा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ हमेशा 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन आ गया 2x - 3। फिर कॉमन आ गया 2x - 3, तो ये आ गया 3x + 1। ये हो गए इसके फैक्टर्स। और हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं, तो फॉर जीरोज़ दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0 हमने लिख दिया। तो 2x = 3 और x = 3/2। इसी प्रकार से 3x = -1 और x = -1/3। तो जैसा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसके 2 जीरोज़ होंगे, पहला 3/2 और दूसरा -1/3। इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देख सकते हैं। यदि वैल्यू 0 आती है तो ये आंसर सही है, वरना कुछ गड़बड़ है। तो आप इसको रख के चेक कर लेना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो नाउ सम ऑफ जीरोज, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a। तो वो फॉर्मूला बनना चाहिए हमारा। तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो जो 2 जीरोज हमारे पास आ चुके हैं इनका हम सम करते हैं, 3/2 प्लस -1/3, दोनों को ऐड करेंगे। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 2 1 जा, तो कितना आ गया 7/6। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो 7/6 को क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7/6 को हम -7/6 लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने लिखा क्यों? लिखा इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो जो हमको पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3। मतलब हमको चाहिए -7, इस कारण हमने इसके माइनस लगा लिया। अब बैलेंस करने के लिए एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। तो 7/6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, माइनस ऐसे कैसे, -7 किसकी वैल्यू है b की, तो b लिख दिया, 6 किसकी वैल्यू है a की, तो a लिख दिया। तो सम ऑफ जीरोज़ किया हमने और रिजल्ट क्या आ गया -b/a। तो एक फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। दूसरे की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दोनों को हम करेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, 3/2 -1/3। अब 3 से 3 यहाँ पर मत काट देना, कट सकता है लेकिन काटने में समझदारी नहीं है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट रहा है यहाँ पर, लेकिन काटेंगे नहीं। हम क्यों नहीं काटेंगे? बिकॉज अभी बताया आपको, यहाँ पर a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 3, तो हमको 6 भी चाहिए 3 भी चाहिए।
तो माइनस तो ऐसे कैसे आ गया, 3 की जगह लिख देंगे C और 6 की जगह A, तो ये बन गया फॉर्मूला माइनस C की वैल्यू है -3, तो -3/6, तो -3 किसकी वैल्यू C की अपॉन A, तो यहाँ पर आएगा ये प्लस का, तो -3/6 आ गया C/A, सो रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब CBSE की बात की जाए तो CBSE में 2.1 जो है उसमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और नंबर ऑफ जीरोज़ की बात की जा रही है, तो वो हम किस प्रकार से देखेंगे। ये है CBSE की 2.1। तो इसमें इस प्रकार से 6 ग्राफ दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज़। जैसा कि आपको बताया गया, लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं मैक्सिमम 1, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज़ क्या तो 1 होगा या कोई भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हो सकते हैं मैक्सिमम 2, क्या तो जीरोज़ होंगे 2, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी जीरो ना हो, ऐसा ही पॉसिबल है। इस बात को इस ग्राफ से आसानी समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी पहले वाले की बात करते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम इस ग्राफ को देखकर बताना चाहें कि अब स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, तो इसको देखकर आप बता सकते हो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे 0, मतलब इसका एक भी जीरोज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नंबर ऑफ जीरोज़ हमें कैसे मालूम चलता है कि किसी भी ग्राफ में जो हम कर्व बनाते हैं, जो भी कर्व बनाते हैं वो वाई एक्सिस को काटे, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है उसका फर्क पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर काट रही है क्या, इस एक्स एक्सिस को कहीं पर काट रही है, नहीं काट रही, एक भी पॉइंट पर नहीं काट रही। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 0। इसकी बात करें तो देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व ऐसे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 पर कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हो गए 1। इसकी बात करें, ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पर, इट मीन्स 2। इसके जीरोज होंगे 2। इस कर्व की बात करें तो इसके देखो 1 2 3 4, इसके 4 होंगे, मतलब जो भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है वो उसके जीरोज होते हैं। इसकी बात करें तो 1 2 3, इसकी बात करें 1 2 3, टच कर रहा है बिकॉज यहाँ पर ये कट करे टच करे एक ही बात है। तो इस प्रकार से ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इसके लिए हमें देखना होता है कि कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करता है या टच करता है। जितने पॉइंट्स पर कट करता है वो इसके उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो ये CBSE की 2.1 कंप्लीट। अब हम 2.2 में जीरोज फाइंड करना और रिलेशनशिप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी इस जो टॉपिक आपको समझाया गया है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9460757082। थैंक यू।